नमस्कार। अभी हम रायबरेली की एक बाजार में खड़े हैं और सियासत पूरे प्रदेश की गर्म है। 2024 के लिए इंतजार है कि आखिरकार रायबरेली के लिए बेहतर कौन हो सकता है। सोनिया गांधी के एक पत्र जारी करने के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है और रायबरेली में इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस से कौन लड़ेगा, कौन होगा यहाँ का प्रत्याशी। और दूसरी तरफ एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और अमेठी, प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली होते हुए लखनऊ के लिए कूच करेगी। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। वहीं पर राहुल गांधी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रायबरेली में हम खड़े हैं और वहां की जो तमाम जनता जनार्दन है वो हमारे साथ खड़ी है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रायबरेली का सियासी समीकरण क्या है। और एक तरफ जहां पर मोदी का मैजिक पूरे देश में चल रहा है और 400 सीटों के प्लस उनका मिशन है, या इसको लेकर रायबरेली की जनता क्या सोचती है। क्योंकि राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ 2024 का चुनाव, क्या छाप छोड़ पाएंगे राहुल गांधी। और जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यहां से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन तमाम जनता जनार्दन है, इनसे सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार क्या है सियासत माहौल, चुनावी माहौल क्या है। क्योंकि सरकार भी अब बढ़ने वाली है, उल्टी गिनती चालू है और तमाम जनता जनार्दन है, वकील हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं और गांव की तमाम जनता जनार्दन है जिनका ना तो राजनीति से कोई लेना देना है। और क्या कुछ बीते 10 वर्षों में काम हुए हैं और क्या कुछ कांग्रेस यहाँ किया है, ये सब जानेंगे। इन्हीं से सीधा जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? फूलचंद मौर्य नाम। मौर्य जी, क्या माहौल है? एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए तमाम ये भीड़ है और इस भीड़ के ये लोग साक्षी हैं और यही मतदाता है। इन्हीं से लोकतंत्र बनता है और इन्हीं से संविधान बनता है और इन्हीं से जो ये मतदाता हैं ये देश के पूज्य हैं। इन्हीं के भरोसे सब संसद भवन में पहुंचते हैं। सीधा जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और इंडिया गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है। अब की देश में सरकार बदली जाएगी। कोई फूट नहीं है, केवल देखने पे फूट हो, कागजों में फूट है। अच्छा। कोई फूट नहीं है, देश में सरकार बदली जाएगी 101%। बदलेगी। मोदी जी का माहौल मैजिक चल रहा है देश में पूरे। लगातार जनता जो है वो चुनावी शिखर में वो रैलियां कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन 400 पार है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 400 मिशन हमारा है। वो इंडिया गठबंधन बता रहे हैं कि इनका इंडिया गठबंधन का 400 पार हो जाएगा। सब तो साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे जैन कोई साथ नहीं छोड़ता, वो केवल साथ देखने के लिए छोड़ रहे हैं। अच्छा। दिल का लगाव सब उन्हीं से है। मोदी मैजिक जो चल रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। उनका मैजिक और जादू डमरू बंद हो गया चलना, गुनगुना लोगों ने देखा तमाम बार। खत्म हो गया। किसान खुशहाल है, खाते में 2000 है 3 कोई 2000 देकर के 50,000 गल्ले के कोई बर्बादी नहीं चाहता। विदेश में डंका बज रहा है मोदी कोई विदेश में कोई डंका। आप जो है ऑस्ट्रेलिया में हम ये वहाँ से कोयला का खदान लेने गए थे, वहाँ से भगाए गए हैं, बेइज्जत करके भगाए गए, अडानी के लिए गए थे वहाँ। अच्छा। हाँ। सियासत है। क्या कहेंगे चाचा? कह रहे हैं कि देश में डंका उनका कुछ विदेश में बच नहीं रहा है मोदी जी का। अरे यार अब क्या बताएं हम आपको। पेपर पढ़िए, टीवी देखिए, समाचार पर सुनिए, देखिए, मोदी मीडिया ये 400 पार कहता है, ये केवल 4 सीट पे टूट जाएंगे। 4 सीट, मात्र 4 सीट। क्या कह रहे हैं? मोदी मीडिया कौन जाएगा 400 पार? कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस गठबंधन। हाँ, जो भी हो। अच्छा, कहा चाचा का माहौल बा? कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। बताओ कांग्रेस का 10 सीटें हम कहते हैं राजनीति जीत बताना, रायबरेली जीत बताना, तो फिर क्या है? अच्छा, पहले अपनी सीट देखो। रायबरेली अब जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे। बिल्कुल जीत रही है। बिल्कुल जीतेगी। कतई नहीं जीतेगी। भाजपा कभी न जीतेगी, न जीतेगी। क्या किया कांग्रेस ने? हमें बताओ तो क्या किया है? सोनिया गांधी तो भाग गई हैं। सोनिया तो वैसे भाग गई हैं। भाजपा के 5 किलो राशन 80% लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। 80% लोगों को हर यूनिट पे 5 किलो। ठीक है। हर भाजपा ने क्या करी? इनकी भाजपा ने रायबरेली में क्या किया? काम बताओ। भाजपा तो नहीं, केवल रायबरेली के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए। रायबरेली चाहिए, देश के लिए चाहिए। अरे क्या बोल रहे हैं यार? नहीं, रायबरेली के लोग राशन नहीं लेते। रायबरेली लोग किसान सम्मान निधि नहीं लेते। राशन मिल रहा, पहली बार राशन मिल रहा है। 1 यूनिट पे 35 किलो राशन मिलता था, अब 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिल रहा है। उसमें सरकार 600-700 रुपए अंदर से खाई जा रही है। आज भी रायबरेली में जो कुछ है, एम्स से लेकर के रेल कोच कारखाने तक कांग्रेस की देन है। अच्छा, ये बताइए क्या राशन ये 2014 के बाद ही मिलता था? उसके पहले राशन नहीं मिलता था, लेकिन फ्री नहीं मिलता था। मिलता था लेकिन फ्री नहीं मिलता था, पैसा देना पड़ता। तक का राशन आ जाता था वो? 25 किलो 35 किलो मिलता था। कितना रुपया लग जाता था? 215 रुपया, 219 रुपया ऐसे कुछ लगता
मिलता था। लेकिन आधा कोटेदार खा जाते थे, आधा प्रधान खा जाते थे। मिस्टर कहो दादा, कह रहे हैं सब पहले राशन जो मिलता था सब कोटेदार खा जाते थे। अब हम खा जाएगा, पहले नहीं कहा खा जो है। अगर याद ना हो किसी को, राशन की व्यवस्था भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बीजेपी सरकार ने शुरू कराया था, कल्याण सिंह के पीरियड में। कांग्रेस ने तो शुरू किया राशन, और क्या मोदी ने पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया राशन। भाजपा का नामो निशान नहीं था, भाजपा का नामो निशान नहीं था, भाजपा का नामो निशान नहीं था। और हमारी लोगों की, हम लोगों की पैदाइश भी नहीं थी, उसके पहले से राशन बट रहा था, उसके पहले से। और तब संघ और समितियों में बढ़ता था जब हम लोगों की पैदाइश नहीं थी। आज हाँ समझ दो ना भैया, हम लोगों की 50-55 साल की उम्र है। नामो निशान नहीं था। आज भाजपा ने नामो निशान मिटा दिया सारी पार्टियों का। कह रहे हैं आज भाजपा ने सारी पार्टियों का नामो निशान मिटा वो केवल एक जबरदस्ती एक नामो निशान मिटाने की बात। हाँ, जनता की आवाज दबाने के लिए जो भी आज गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया पे जनता विश्वास करना बंद कर दिया। और ये मेरा वादा है कि गोदी मीडिया के बाद कुछ दिन देखना बंद कर देगी गोदी मीडिया। और जितनी गोदी मीडिया है उन पे किसका दबाव है? अडानी अंबानी, जितना वो बोलेंगे उतना वो निकालेंगे, और नहीं तो उसके आगे नहीं निकालेंगे। हाँ होता 100% होता है। अच्छा, काम से मतलब मोदी अडानी से क्या मतलब? आम जनता का अपने काम से मतलब काम हो रहा है, वैसे मतलब मोदी अडानी से क्या? किसान सम्मान निधि मिल रही है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? कोई करोड़पति है, उससे हमें क्या मतलब है? कोई अरबपति चौकीदार बना दिन, रात भर चौकीदार बना दिन, ख्याता को रात दिन मर जाओ, 2000 रुपया दे के 10,000 का नुकसान हो रहा बीघा में। ये समस्या आज के पहले भी थी, ये समस्या आज के पहले भी थी। कभी नील गाय थी, कभी गाय थी। ये समस्या आज के पहले भी थी, कभी नील गाय थी, कभी गाय थी। ये गाय तो हमारी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कभी नीलगाय थी कभी गाय है। हाँ, तो गाय पैदा में मोदी बीजेपी वाले कहीं नीलगाहों पैदा करो। जानवर हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन जानवर हमारे एक व्यवस्था रही, बाजार लागत रही, पैसा वैसे लोग कमाते रहे। अब अपन व्यवस्था वैसे रही है अपन, और जानवर बांध के रखते रहे। अब जानवर मना ही मार जा रहे हैं, खेत चट जा रहे हैं सब। अब हम 5 किलो में हम अपने गुलामी का रास्ता दिखा रहे हो। हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ मोदी का कोई विकास है नहीं। अच्छा, यहाँ पे जिले में हमारे मोदी का कोई विकास नहीं। कांग्रेस कह रहे हैं कि इस बार पारंपरिक सीट भी खो देगी और अमेठी तरह। अरे अब ये चाहे जो जौन कहा, लेकिन हम कांग्रेस का सीट खोद देखने जाए। बात इस बात की है कि घर के बेटे को जिताया जाएगा, सीधी सी बात है। बाहरी आदमी को हम लोग कभी देख नहीं पाते, वोट दे देते हैं, वो 5 साल गायब हो जाता है। अच्छा, तो कम से कम दिनेश भाई अगर यहाँ बाहरी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है, तो बनारस में मोदी भी तो बाहरी है, उनको भी हराया जाएगा वहाँ जाके। और क्या बाहरी है वो भी, तो वो तो गुजरात से है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, क्या लगता है कितना असर छोड़ पाएंगे 2000? अरे असर तो पड़ेगा ही, असर पड़ेगा। मोदी एक खिलौना खरीदे वही का बचावा है, मोदी ना वही बजाइए मोदी। क्या बताएं? राहुल गांधी खिलौना लेके आ रहा है, वो मोदी के लगे मोदी ना बजाइए, कहता मोदी तो ना बजाइए, मोदी बजाइए, उनके लिए काम कहाँ बचा? अडानी वडानी जो गुजरात वाले हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ आवाज सिर्फ कांग्रेस की है, वो कांग्रेस ही निकलेगी। अच्छा, बाकी कोई निकलने वाला है नहीं। रायबरेली में कांग्रेस के अलावा यहाँ मुश्किल है। मोदी की रैली करे वाला हमें, मोदी रैली करा चाहे जे रैली कराए, वो बना देख पाए। रायबरेली की जनता है, तो इंदिरा गांधी तक तो हरा दिया, इसकी समझ में आ गया। उल्टी खोपड़ी की बात है यहाँ के लोगों की। हाँ, समझ में आ गया, तो जो बटन देंगे समझ में नहीं आया किसी की। अरे कहीं उरे कहीं। हाँ, एक बार और कहेंगे, युवा देखिए, एक युवा है, क्या लगता है भैया, क्या माहौल है, सियासी अखाड़ा गर्म है, क्या कहेंगे? वही चीज पहले भी बोला, फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ। भाजपा तलकार आई, कहा चूल्हा नहीं भरा तब से तो भूखे मर गए। बताओ, इनके घर में चूल्हा अच्छे से चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अपना चूल्हा देख रहे हैं, दूसरे का चूल्हा भी तो देखें। अब इनका चूल्हा जल रहा है तो दूसरे का ये भी सोच रहे हैं कि दूसरे का भी चूल्हा जल रहा है। मोदी सरकार हो चाहे जो भी सरकार हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत इस चीज से है कि यहाँ पे रोजगार डेली जो है वो दुनियादारी करते हैं, कितनी वैकेंसियाँ निकाली, ये किया वो किया, इतनी भर्तियाँ हुई। हम कहते हैं वो भर्तियाँ कहाँ गई? अगर भर्तियाँ हुई है तो जो युवा घूम रहे हैं पढ़ लिख के, कैसे यहाँ रोड पे कैसे घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, एक सीधा सा फंडा है कि अगर ये 400 पार का आंकड़ा जो है रटे पड़े हैं, तो ये EVM हटा के जो है बैलेट पेपर से करवा दे। हम देखते हैं कि 400 पार कर ले जाए। मिशन 400 पार है, ये तो वही चीज तो कह रहे हैं, ये EVM हटा के बैलेट पेपर से करवा दे, जहाँ इनकी
सरकार नहीं होती है, विपक्ष में कर्नाटक में जीते तब सवाल नहीं, पश्चिम बंगाल में हारे, दिल्ली में हारे तब सवाल नहीं उठता है। अरे यार वही चीज तो हम कह रहे हैं ना, जादू चला था, बंगाली वाला जादू कहाँ चला था, कहाँ बंगाल में जादू टूर्नामेंट चला था। अच्छा, वो मार देती हैं सब छू हो जाते हैं। हाँ, देखिए जाति धर्म पर जो है राजनीति करना बड़ी अच्छी बात है, इसलिए हमने पहले भी बताया कि हमारे देश में जो है सबसे बड़ा जो धंधा है ना वो धर्म का है, दूसरा जो है वो राजनीति का है, तीसरा जो है वो दलाली का है। अच्छा। और ये सबसे मजे की बात ये है कि ये तीनों धंधे जो है टैक्स फ्री हैं। अच्छा, और सोनिया गांधी यहाँ से भाग गई हैं राज्यसभा, कहाँ भाग गई? नहीं वो तो कह रहे हैं कि उनकी राजस्थान नहीं, वो उनकी तबीयत वगैरह उम्र हो गई। अरे वो तबियत का 5 साल नजर नहीं आई को बार जब से जीती हैं। अच्छा, भाग गई। काला कदा राहुल गांधी बना लेते कहीं रायबरेली हमारे घर आए। हाँ चाचा, आपकी जिताई रखे बीजेपी का, राबड़ी सीट नहीं जाएगी, कांग्रेस के इलाके नहीं जाएगी। अच्छा। हर सवाल साथ उनके साथ, सोनिया जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो बात है कि हरा दे। अरे वो तो हवा सभी कहता है, सब उनकी 80 उनकी है। ये तो एक आंकड़ा, इलेक्शन आने दो, इलेक्शन क्या कहता है। अच्छा, थोड़ा कुछ कहीं तो सब पूरा हिंदुस्तान ही मेरा है। हिंदुस्तान को चल कर देखो कि ऐसा हिंदुस्तान है। रोज कहते हैं जानवर पकड़े जा रहे हैं, डेली जानवर चल रहे हैं। कल ही हमारे लोग धान खुदे घूमकर कल चला गया। बिजली की बिल मनमानी है, न कोई कर्मचारी सुनता है न कोई सुनता है। 2 कहीं की बिजली फ्री, कहीं बिजली फ्री मिलेगी, 40 रुपए वो दियागा, 1000, 2, 4, 6 हजार महीना में बिल निकाला जाता है बिल के द्वारा। अच्छा, ये भ्रष्टाचार क्या है बताइए, कुछ बताइए क्या होता है। मोदी ईमानदार नहीं था। अरे मोदी पता नहीं, मोदी ईमानदार, कर्मचारी ईमानदार है। थाने में दादी इतनी हो रही है। अच्छा। कहते हैं हर चीज बंद है, भ्रष्टाचार खुले पेड़ कटे रहे, डेली पेड़, लाखों पेड़ डेली काटे जाते, आम का हो, महुआ का, नीम का हो, कहते सब बंद है। डेली खनन होती है, अच्छा। कहते खनन नहीं होती। पैसा दो खनन करो, पैसा दो पेड़ काटो। कौन क्या चीज बंद किया है बताइए। कहते हैं कांग्रेस की सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, अब भ्रष्टाचार काटते हैं, तानाशाह जो हैं। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जाने वाले उनकी बात है। ठीक, कहते हैं हमने सबको खिला दिया। अच्छा, क्या खिला बताइए। एक विकास तो दूध के धुले हो जाते। हाँ, जितना भ्रष्टाचारी है सब भाजपा में एक बार दूध के धुले हो जाते। अच्छा, और कहते हैं सब कौन सा जहाँ लगे जहाँ जटने वाले नेता के लगे उसके बाद जहाँ ईडी CBI गए, वहाँ 700 सना का काम भा कि नहीं भाजपा का होगा, तो उसके ऊपर कोई वो नहीं भ्रष्टाचार, बाकी भ्रष्टाचारी है। भैया देखो बताइए, यहाँ कांग्रेस के अलावा डंका बाज नहीं सकता, बहुत भ्रष्टाचार मतलब काफी चाहेंगे, बड़ी पक्का है। तो चलिए साहब, ये देखिए लगातार हम रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ का सियासी माहौल क्या है। सोनिया गांधी के पत्र लिखने के बाद, राज्यसभा जाने के बाद, उनका नामांकन होने के बाद यहाँ का सियासी माहौल क्या था, कांग्रेस का यहाँ पर फिजा क्या रहेगी और भाजपा का क्या यहाँ वर्चस्व रहेगा, ये तो जनता जनार्दन ने बताया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।